मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। उन्होंने मुझसे कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए। इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफ़ी अरसे से बंधी हुई थी इसको हटा दिया। हम तमाम तंजीमें तो गैर ममालिक के हाथों खेल रहे हैं। बलोच आज़ादी की तहरीकें गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। गैर मुल्की एजेंसियां बलूचिस्तान में घिनौना खेल खेल रही हैं। लापता अफराद का ड्रामा सबके सामने है। वो पहाड़ों पर रूपोश हैं। हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने वाले दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात। कहा जो पहाड़ों पर लड़ रहा है उसे रोटी भी मुयस्सर नहीं। कोई जख्मी हो जाए तो इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन तमाम तंजीमों के लीडरों के बच्चे बैरून मुल्क आला तालीम हासिल कर रहे हैं। सूबाई वजीर ज़हूर अहमद बुलेदी ने कहा दहशतगर्दों के हैंडलर्स अमन व अमान के दुश्मन हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई के अरकान का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल और दरामदात और बरामदात तरमीमी बिल मंजूर किए गए। आधे घंटे की कार्रवाई के बाद इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। सहाफियों ने पैक एक्ट के मुतनाज़ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया। सेनेट इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। पैका तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी दी जाएगी। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़ बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा जिसमें तमाम सहाफ़ी तंजीमें शरीक होंगी। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, अमेंड और PBA पर मुश्तमिल है। जब हमने पार्लियामेंट के सामने कैंप लगाया, मौजूदा वजीर आज़म 2 दफा हमारे एहतजाजी कैंप में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 मरतबा आए। अगर अब हमारी गवर्नमेंट आई तो पीका समेत तमाम ब्लैक लॉज खत्म करेंगे। ये हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का मामला है। एहतजाजी तहरीक चलाने और कोर्ट में जाने का भी ऐलान किया है। आज PFJ की मीटिंग में कुछ चीजें तय होंगी। इसी हफ्ते एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल का मकसद ये है सहाफत छोड़कर फलों और सब्जियों का ठेला लगा लें। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल हमारे लिए जिंदगी और मौत का मामला है। इसी हफ्ते एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं हुकूमत ने वादा किया था मीडिया से मुताल्लिक कानूनी मुशावरत से लाएंगे। PTI दौर में पीका एक्ट के खिलाफ फरहतुल्लाह बाबर और मरियम औरंगजेब ने भी फरीक बनने की दरखास्त की थी। पीका एक्ट में तरामीम आज़ादी सहाफत पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने काले कवानीन से ज़राए इब्लाग की आज़ादी सल्ब कर ली है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं इन तरामीम का मकसद अपने स्याह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। हुक्म इम्तना की दरखास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। समाअत 27 जनवरी को होगी। पोजीशन एहतजाज करने जा रही है। स्पीकर अयाज सादे कहते हैं कि इनको कहा गया है कि आप ऐवान ना चलने दें। ये लोग एहतजाज नहीं करते थे क्या? इंडिया में एहतजाज नहीं होता था? आप उनकी लोकसभा की रिपोर्ट उठा लें। 96 आवर्स वो उस पे डिसरप्शन पे और वाकआउट पे और इस पे सर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात का हिस्सा बने 2 मुतालिबात सामने रखे। जुडिशल कमीशन के लिए वक्त भी दिया गया, लेकिन मुकर्ररा वक्त तक कमीशन नहीं बना, जिससे इनकी नीयत जाहिर होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्लियामेंट में एहतजाज ऑपोजिशन का हक है। अगर मगर से निकले और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ, बार बार
एक गलत बयानी कर रहे हैं कि ये एक हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा था, एक हफ्ते के अंदर नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान की पीटीआई को मुज़ाकरात जारी रखने का मशवरा, कहा अगर मगर से निकलें और 28 को बैठें और हमारा जवाब सुने। इरफान सिद्दीकी का कहना था मुज़ाकरात की बागडोर एक शख्स के हाथ में है, लेकिन मुज़ाकरात के आदाब, सलीका, फ़हम व तफ़हीम उनके नसाब का हिस्सा नहीं रहा। पीटीआई वालों को समझना चाहिए कि ये बच्चों का खेल नहीं है। जब मुज़ाकरात एक तरफ से ख़त्म हो गए तो हम बात किससे करें। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। इजलास का मकाम फिर तब्दील कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास से पहर 3 बजे जरदारी हाउस में होगा। गुज़िश्ता शब इजलास का मकाम जरदारी हाउस से तब्दील करके ऐवान सदर रखा गया था। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल शाइख कुरोनोश का चौथा काफिला आज पाड़ा चनार जाएगा। काफिले की हिफाजत पुलिस और जिला इंतजामिया कर रही है। ज़राए का कहना है कुर्रम के पुरअमन मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम आज शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 1500 किलो दवाएं बजरिया हेलीकॉप्टर रवाना कर दी। कहते हैं तमाम दवाएं MS पाड़ा चनार के हवाले की जाएंगी। सरकारी ज़राए का कहना है कुर्रम में बंकर मरहलावार तोड़ने का सिलसिला भी आज से दोबारा शुरू होगा। अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले अमायदीन और अमन कमेटियों का जरगा 3 रोज में होगा। कराची के पार्कों की आलमी फंडिंग से बहाली पर सिंध हाई कोर्ट का हैरत का इजहार। पूछा, टैक्स में कराची का हिस्सा सबसे ज्यादा है, बताया जाए कराची की तामीर और तरक्की के लिए कितनी रकम खर्च की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत को 3 साल के दौरान कराची से वसूल किए गए टैक्स का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। बताया जाए टैक्स वसूली में कराची का कितना फीसद हिस्सा बनता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पार्कों और मैदानों की बेहतरी के लिए आलमी फंडिंग पर इन्हिसार हैरानकुन है। अरबों रुपए खर्च करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया। जैसे पहले सड़कों पर कचरा पड़ा होता था, अब वो सूरत हाल नहीं है। कराची से रोजाना बड़ी तादाद में कचरा उठाया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सिंध हुकूमत ने हर यूसी को 12-12 लाख रुपए दिए हैं। एतराज उठाना MQM का हक है। आपने बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया, सोच कर किया, वो आपको पता होगा। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सदीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, साबिक अमरीकी सदर ने बेटे की सजा तो माफ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। डॉक्टर फौजिया सदीकी और उनके अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए। वजारत खारजा ने अदालती सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। हब के इलाके साकिरान में फायरिंग, पुलिस एहलकार दीन मोहम्मद शहीद, SHO जख्मी। मुलजिमान ने छापे के दौरान अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। जख्मी SHO को कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त खान माइल के नाम से हुई है। ही इज बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ वजीरिस्तान। कुछ पहले भी से धमकियां आ रही थी, पर्सनल एनिमिटी जो है ना इससे जाहिर हो रही है। हेड शॉट डायरेक्ट एक जो है सर में लगी है और एक गर्दन के पास। नॉर्थ कराची में अजमेर नगरी के करीब स्कूल के बाहर फायरिंग। खान माइल नामी टीचर कत्ल, मुलजिमान ने सर पर गोली मारी। मकतूल का ताल्लुक वजीरिस्तान से था। पुलिस का कहना है इब्तदाई तौर पर मामला जाती दुश्मनी का लगता है। सारन कत्ल केस में गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिए गए 2 अफराद को छोड़ दिया गया। दोनों अफराद वकूए के वक्त नौकरी पर थे। पुलिस के पास 7 अफराद ज़ेरे तफ्तीश है। कराची पुलिस गार्डन से अगवा किए गए आलियान और अली रजा को ढूंढने में नाकाम। दोनों बच्चों का कोई सुराग न लगाया जा सका। पंजाब में लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। वजीर आला मरीम नवाज का कहना है निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। रमजान पैकेज के लिए आवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। आवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। इंतजामिया और मुतालिका हुकाम इसे इबादत समझकर अपनी खिदमात सरअंजाम दें।
मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, फलाई इलाकों में पारा नुक्ते अंजमात से नीचे। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। कलाम, गोपिस और अस्तोर में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। कलात -8, स्कर्दू -6, हुंजा कोयटा -4, मालम जब्बा और दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्दी की लहर जारी, दर्जा हरारत 10.9 रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात ने शहर में सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। इसराइल की मगरबी किनारे गुंडागर्दी, सहूनी फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज के दौरान 14 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। इसराइली फोर्सेस ने जनीन में ऑपरेशन बढ़ाने की धमकी दे दी। गजा में मलबे तले दबी लाशें निकालने का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है फरीक़ैन जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखें, ऐसा ना किया तो बहुत मुश्किलात होंगी। ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ जंग बंदी के दूसरे मरहले के लिए इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म आइंदा माह ट्रंप से मुलाकात के लिए अमरीका जाएंगे। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का कहना है गजा के बच्चों पर जुल्म इंसानियत के लिए स्याह धब्बे के तौर पर नुमाया है। 46,000 अफराद कत्ल कर दिए गए, ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। फलस्तीनी आवाम को वापस अपने घरों को जाने का कहा जा रहा है। गजा में कोई घर नहीं, सब तबाह हो चुका, वो कहाँ जाएंगे? सलामती काउंसिल मगरबी किनारे होने वाली सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दे। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का शहरियत से मुताल्लिक हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा पैदाइशी हक़ शहरियत खत्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गैर आईनी है। किसी सदर को ये इख्तियार नहीं कि वो आइन के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे। सदर ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में 3 बड़े कत्ल के वाक़यात की रिपोर्ट शाया करने का हुक्म दे दिया। साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी, सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के कत्ल पर होने वाली तहकीकात पब्लिक की जाएंगी। साउथपोर्ट हमला केस, बरतानवी अदालत ने 3 बच्चियों के कातिल को 52 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिम ने गुज़िश्ता बरस जुलाई में चाकू के वार करके 3 बच्चियों को कत्ल किया था। हमले में 6 बच्चे और 2 अफराद जख्मी भी हुए थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद हर मुल्क और नस्ल के लोगों के लिए मसावी और मयारी तालीम मुहैया करना, तालीम के बारे में आगाही फैलाना है। आलमी बैंक का कहना है पाकिस्तान में 2 करोड़ 54 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 5 से 16 साल की उम्र का हर तीसरा बच्चा स्कूल नहीं जाता। कोरोना और सैलाब के बाद मजीद 26 लाख बच्चे तालीम से महरूम हो गए। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट के लिए तैयारियां तेज कर दी। दोनों टीमों ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। मैच के लिए कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। नायब कप्तान साउद शकील ने कहा टीम जीत रही हो तो ज्यादा तब्दीलियों की जरूरत नहीं होती। डोमेस्टिक में भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनानी चाहिए। मुल्तान में दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।